नो, नॉट राइट नाउ। अभी करूंगा, उनको जवाब देना भारी पड़ जाता है, इतने कमेंट पढ़ नहीं पाता हूं मैं। रिकॉर्डेड में जा रही है, ये शाम को चला देंगे किसी टाइम में। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। देखो बेटा, ध्यान से देखना, जब कभी ऐसा दिया हुआ हो ना, क्या दिया है, पेन किसने चेंज कर दिया, क्वेश्चन दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ, क्या दिया है, 10,7,4 डैश डैश। कौन सा पद चाहिए, विच टर्म इज माइनस का 62। अरे यार, नालायक कौन है इसमें। चलो बेटा, माइनस का 62 दिया हुआ है, हमें पता है रूल, क्या पता है, हमेशा ये वाला ए बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ए बराबर फर्स्ट, जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ए हो जाता है। डी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, डी बराबर केवल हमें कुछ नहीं, A2 माइनस A1 करना है, पीछे वाले में से जस्ट आगे वाले को माइनस करना होता है। तो क्या हो जाता है हमारा, A2 बताओ यहां पे क्या है, ये हमारा हो जाएगा 7 माइनस का 10, पता बेटा कितना आएगा, -3। और an क्या दिया हुआ है दीपांशु, जल्दी से बताओ, -62। an का फॉर्मूला क्या होता है, गिने चुने फॉर्मूले हैं, वो याद कर लो, है ना। ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस ब्रैकेट में n-1d, है ना। नंबर, हाँ, कौन सा पद ये होगा, अब n फाइंड आउट करना है मुझे। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, अब बताओ मुझे क्या हो जाएगा, हाँ बताओ। ए एन बचा क्या है, ए एन की जगह कितना रखूंगा मैं, माइनस का 62 रख दिया, ए की जगह कितना है 10 रख दिया, और n की जगह पे n निकालना है तो n माइनस का 1, डी की जगह में कितना रखना है -3। क्या इसको तो सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। कैसे करना, ध्यान से देखो, -62 इक्वल टू, बेटा यहाँ प्लस तो नहीं लगवाया आपने, भूल क्यों गए, तो 10 प्लस n, देखो अब ध्यान से देखो, इसका मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -3 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 3 होगा। इतना आया समझ में कि नहीं आया, बताओ। अब n कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 62 इक्वल टू 10 प्लस 3 13 माइनस का 3n होगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 62 माइनस का 13 इक्वल टू माइनस का 3n, ऐड करोगे क्या, माइनस का 75 आएगा, माइनस का 3n, -3n नीचे आएगा ना, तो एक और से डिवाइड होगा तो बच्चा देखो, माइनस से माइनस कटा, 3 से जब कट करोगे तो 25 आएगा, वही कंडीशन है। n इक्वल टू कितना आ गया 25, है कहीं पे ऑप्शन में, है बच्चा कहीं पे ऑप्शन में कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। किसी की हिम्मत ही नहीं होगी जो गलत कर सकता है ये वाला क्वेश्चन। इतना कॉन्फिडेंस भी आपको लाना है कि अगर मैंने ये किया है, सारा स्टेप फॉलो किया है, ऑप्शन में भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर बिल्कुल सही है। आया समझ में, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे पक्का। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ। हाँ, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, हाँ, जीरोज विल बी इक्वल, करके दिखाओ, देखो किसका पहले आता है, आंसर किसका आता है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 2,
अच्छा लाइव कर दें, 10-12 तो आ ही जाएंगे, लेकिन फिर उनको जवाब देने में गड़बड़ हो जाती है। करप्ट है कितना आया हनी? 6 आ गया पक्का। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर 2 2 4, 6 चौक 24 माइनस हाँ प्लस का उधर हो जाएगा 24, 6 4 4 6 24, के की वैल्यू प्लस की 6 आएगी। आ गई? किसकी किसकी आई? चलो देखो ध्यान से देखना बेटा, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आपको कैसे करना है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 KX प्लस के 6 इक्वल टू 0 है ना। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू क्या होगी वंश जल्दी बताओ। ए बराबर क्या है यहाँ पे? के है बेटा। बी की वैल्यू बताओ खुशी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? हाँ -2K। सी की वैल्यू जितिन है, हाँ 6। अब बताओ 4, देखो 4 क्या है? रियल एंड इक्वल जीरोस दिया है, रूट्स दिया है, रूट्स ना, चाहे जीरोस दिया हो या रूट्स दिया हो एक ही चीज होती है। क्या होंगे बताओ मुझे, कंडीशन क्या लगेगी प्रियांशी? बच्चा डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू बेटा 0 लिख दोगे आप फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। बताओ मुझे बी की वैल्यू कितनी आई थी? -2K, -2K का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी आई थी? के, सी की वैल्यू 6 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा? 4K स्क्वायर माइनस का 4 6 24 24K। अब देखो ध्यान से, तो बहुत आसान है, इतना आसान है ना कुछ कहने को नहीं। कितना आया? 4K स्क्वायर, 4K स्क्वायर बराबर 24K था ना, ये उधर जाएगा, ये उधर चला जाएगा कि नहीं जाएगा? के से ये चला जाएगा, 4 4 4 6 24, के बराबर कितना बचा? 6 आ गया आपका आंसर। है कहीं पे ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 ही तो है, ऑप्शन नंबर 1 ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो वहां पे कुछ वैल्यू चेंज हुई होगी ना, क्या करेंगे आपके एग्जाम में? यहाँ पे वैल्यू 6 जगह ऐड कर सकता है, कुछ कर सकता है, बस ये पूरा रखना है। प्रोसेस पता है, एक्स स्क्वायर के जो आगे मल्टीप्लाई होता है वो ए होता है, बीच वाला बी होता है, फिर लास्ट वाला सी, ये फॉर्मूला रखना है आपको। और मैक्सिमम में आपको इक्वल टू 0 रखना है। मैं अभी भी बता रहा हूं, 100 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 99 में आपको इक्वल टू 0 ही रखना होता है, क्योंकि लेस देन 0 वाला तो कभी निकालता नहीं, निकल ही नहीं पाएगा, है ना। नॉट रियल रूट्स में या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उसमें डिफरेंट रूट्स आते हैं, फिर ये निकालना होगा आपको। तेज बोल हम भी सुन लें। सर 0 से बड़े वाले होते हैं रियल रूट? हाँ होते हैं, वो डिफरेंट आएंगे बेटा। और 0 से छोटा होता है वो? उसमें रियल आएगा ही नहीं, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम दूसरे वाला फॉर्मूला किस पर लगाएंगे? दूसरे में ये होता है, कौन सा पहला वाला? वो प्लस माइनस बी करके कुछ। हाँ, अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2a। ये कहाँ पे लगता है? इसके रूट्स निकालने के लिए। जब 0 इक्वल आए तब, या जब 0 छोटा आए तब? जब वो किसी में दोनों में भी लगाओगे, अगर इक्वल टू 0 आएगा ना तो रूट्स दोनों इक्वल आ जाएंगे। समझ गए बात को? आपको मैं समझा रहा हूं, मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम, समझ गया। अभी मैं कर रहा हूँ, यहीं पे डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ये हटा दूं? सर अगर कोई वैल्यू माइनस में आएगी जल्दी लगाना, ना आगे फॉर्मूला लगाना है। लगाना है। डी बराबर माइनस में आएगी तो नहीं लगाना है,
इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो नहीं लगाना है। अब देखना इक्वल रूट्स क्यों आते हैं, अभी बताऊंगा। यही कंसेप्ट यहां पे है। तो ये होता है अल्फा कोमा बीटा, दो रूट्स हो गए, है ना। तो क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आता है 2a। ये पूरा जाएगा यहां तक का, है ना। अरे यार नहीं नहीं नहीं, हाँ अपॉन में क्या आता है 2a। इतना ध्यान से देखना। अरे इधर देखो बेटा, अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया, अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो आप बताओ रूट्स बराबर हो जाएंगे कि नहीं होंगे। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट माइनस का बी होगा कि नहीं, माइनस बी बाई 2a होगा कि नहीं होगा। और बीटा बराबर में हम क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन में 2a ही तो होगा जो भी इसकी वैल्यू आएगी। तो देखो ये इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। अगर यहां पे मान लिया 3 आता तो एक बार हम प्लस का लिखते, है ना 3, एक बार माइनस का 3 लिखते, तो दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए कहता अगर ये जीरो आ गया तो ये रूट्स हमेशा क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए रखा जाता है d बराबर 0। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमारा माइनस का आया तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या माइनस का आया, ये वाला नहीं, हाँ हाँ यही वाला। नहीं, तो फिर हम यूज ही नहीं करेंगे, रियल रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि कभी भी कोई वैल्यू क्लास 10th तक की माइनस में अंडर रूट के अंदर नहीं होती है। देखो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, कहीं से बताओ, है ना। कभी भी ये नहीं, ये 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वहां पे भी हम अंदर नहीं रखते हैं, बट इसकी जगह आयोटा मान के करते हैं। देख लो कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो बता दो। हुआ क्लियर नहीं हुआ, सर देख लो आराम से बताओ, बिल्कुल 100%। लगेगा कहाँ, ये नहीं समझ में आ रहा है। इन तीनों में से किस में लगता है ये। कौन सा, सर ये तीन पढ़ के समझाना जरा। हाँ, इन तीनों में से कौन से में लगता है ये। चलो अब मैं सारा डाउट क्लियर करूंगा, मुझे चाहिए 5 मिनट। मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है। तो ये क्वेश्चन भी चलेंगे, कट पेस्ट करना अपना। देखो एक चीज बताओ, मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल सिंपल सा दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। इसके दोनों के रूट्स निकाल के बताओ जल्दी से, दोनों के निकालो बेटा। देखो अगर मैं पहले, चलो निकालो, निकाल के बताओ जल्दी से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। करो तुम लोग, करो जल्दी से करो। जीरो निकालो। पहले का 9, दूसरे का 0। हैं? पहले के कितने आएंगे, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो ना, बीच वाले टर्म को तोड़ना होता है। मुझे लग रहा है परसों तुम लोगों ने खूब एंजॉय किया है, खूब घूमा टहली किया है। परसों तो हम स्कूल में थे। न्यू ईयर परसों था, कल था, कल गए थे इधर उधर, खूब गए हो। मम्मी तो पूछ रहे ना कॉल करके, घर से बाहर कदम भी रखा हो तो। कहीं नहीं जा पाए। हमें घर पर ही नहीं। चलो करो इसका आंसर करके दिखाओ। पहले का आ गया, पहले का एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है -5 बेटा 2 प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, प्लस का। फिर से करो। 5 + 2 होगा 7, 5 × 2 = 10, 5 + 2 7 होगा। प्लस के कैसे, दोनों माइनस के आने चाहिए। अगर ये यहाँ पे माइनस का है तो उधर जाके माइनस कहाँ से है बेटा, यहाँ देखो ये इधर माइनस का है ना, तो ये उधर जाके तो प्लस। 5x में से 2x माइनस करोगे तो 3x बचेगा। अरे सर कुछ नहीं, हो गया सब ठीक है।
तो ठीक हो ही जाएगी। जब गलती पकड़ जाती है ना अपनी तो सब लीप पोत के बराबर कर देते हो, दूसरे की हो तो हाईलाइट कर देते हो। अरे हमने सर को आता ही नहीं है, सीखा है। क्वेश्चन नहीं आता। हमने तो सर से सीखा है। नहीं मुझे दोनों माइनस ही है। दोनों माइनस के और अलग अलग आ रहे होंगे, ठीक है ना। अभी कंसेप्ट क्लियर करूंगा बच्चा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का एक्स और प्लस का 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, अब पेयर बना लो, एक्स कॉमन ले लिया ना, एक्स प्लस का 1 बचेगा, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं तो वहां पे 1 ले लेते हैं। हमारे में दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, दोनों माइनस का 1 आएगा। हाँ इसलिए तो मैंने दिया था। तो देखो x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, हाँ जहां पर दोनों प्लस प्लस हो बीच में प्लस लगेगा, हाँ और माइनस हो दोनों सब तो हाँ देखो ये चीज x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1, ठीक। जैसे ऊपर दोनों प्लस प्लस है तो बीच में प्लस लगेगा, और दोनों माइनस हो तो क्या दोनों माइनस हुए, वहां पे प्लस प्लस है, माइनस माइनस हुए तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बीच में माइनस लग जाएगा, और क्या, दोनों तरफ माइनस हुए तो, और प्लस माइनस हुए तो प्लस माइनस हुए तो पहले में प्लस फिर माइनस लग जाएगा। कई क्वेश्चंस किया आपने, क्या चीज, हाँ अरे ऐड करने में नहीं, वो तो मल्टीप्लिकेशन में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐड करने में तो वही रहता है। सर देखो, आपका कहना है ना, अगर 0 से बड़ा है तभी वो दूसरा वाला बड़े वाला फॉर्मूला लगता है ना। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट, सर, देखो बुक में क्या लिखा है, अगर ये b² - 4ac 0 से छोटा है तब 2 रूट x करते हैं। कहाँ 0 से छोटा दिखा रहा है, 0 ये नहीं हाँ ये तो बड़ा है यहाँ। अरे लाइव क्लास में इंसल्ट करो ना, सारे बच्चे पढ़ेंगे तुम्हारी क्लास है। हाँ 1 मिनट, हाँ बताओ। देखो पहला क्वेश्चन है तो 7 से पहले प्लस है, 7 के बाद प्लस है, तो बीच में क्या लगेगा, प्लस ही लगेगा, प्लस ही लगेगा, और माइनस प्लस हो तो फिर माइनस लग जाता है, माइनस माइनस हो तो भी प्लस लग सकता है, हाँ माइनस भी लग सकता है। नहीं माइनस माइनस होगा तो प्रोडक्ट हमेशा प्लस आएगा ना, तो हमेशा प्लस लगेगा। अब देखो ध्यान से बेटा, ये वाला आ गया ना, अब 1 मिनट इधर आओ, हो गया। अच्छा इसको मैं नहीं कर रहा हूं, आपने कर लिया। यहाँ पे हमारा x की वैल्यू कितनी आई है, तो आई -5 और -2। देखो अलग अलग आया ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा। कैसे आएगा अब आपके सामने कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है कि नहीं होता है, ये होता है कि नहीं। खुशी इधर देखो बेटा, b की वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ पे, ऊपर वाले में कोई नहीं बोलेगा, कितना है b की वैल्यू, बेटा इसमें b की वैल्यू 7 नहीं दिख रही है। कंफ्यूजन उसने पूछा, तुम लोगों ने तो पूछा भी नहीं, दांत दिखा रहे हो, आता है नालायक। तो देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, माइनस का 4, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, x² के आगे 1, और c की वैल्यू कितनी है 10 है कि नहीं। सोल्व करो कितना आएगा, 7 7 जा कितना होता है, 49 हाँ तो 49 और माइनस का 10 4 जा इक्वल टू कितना बच गया, 9 बचा। क्या ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है ग्रेटर देन 0। तो मैंने क्या बोला था, अगर रूट्स अलग अलग होंगे, है ना, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से बड़ा आएगा। ठीक, अब दूसरा वाला केस ले लो, इसमें मैंने क्या था, a बराबर 1 है ना, अभी बता रहा हूं, अरे वो भी डाउट क्लियर करूंगा, हाँ वो भी बताऊंगा। इसका बताओ d बराबर क्या होगा, तुम्हारे चक्कर में हाथ दर्द करने लगा। b² माइनस का 4ac बराबर लगाओगे, b की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 1 है कि नहीं है, और c की वैल्यू 1 है, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 4 बराबर क्या आ गया 0।
तो देखो बोला था 0 आएगा। अब जो तुमने बोला वो क्वेश्चन वो कहां पे लगेगा, इधर देखो। सुनो बच्चा, ये फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अरे रुक जाओ, 2a, ये फॉर्मूला यहां लगता है। अगर इसका बताओ मुझे 3x स्क्वायर माइनस का 7/5x प्लस 3/4, इसमें आप कर पाओगे खुद से? इधर देखो, क्या इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर पाओगे? उतना आसान नहीं है। इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब आप डायरेक्ट ना कर पाओ तब हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। आया कंसेप्ट समझ में? अब क्वेश्चन में बोला है कि उसी फॉर्मूले से करना, स्प्लिटिंग द नहीं, ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनर हमारा जैसा पढ़ा लिखा वहां पे गधा गंवार को नहीं बिठा देते हैं। सर हमें क्या पता आगे कौन बैठा है। तो अगर बोल दे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, है ना? अब देखो, अब बेटा देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 था ना। ओए इधर देखो, a बराबर कितना है यहाँ पे 1, b बराबर कितना है, c बराबर। अब देख लो ध्यान से, आपका यही आंसर आएगा जो मैं कर रहा हूं, ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला कर रहा हूं। देखो b की वैल्यू कितनी है, तो माई अल्फा कोमा बीटा मैंने मान लिया, क्या हो गया माइनस का 7 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, बताओ b की क्या वैल्यू है, 7 का स्क्वायर नहीं था बेटा, कहां गलत कर रहा हूं, वे लाइव में जाएगा। हाँ बता कहां गलत कर रहा हूं। देखो बेटा इस वाले मेथड से कराओ ना, इस वाले फॉर्मूले से। वैसे तो आपने कर लिया, तो इसको वही रख देना सर, ये फॉर्मूला लगा क्यों यहाँ पे? वेरीफाई कर रहा हूं, देखो ध्यान से। सर यहाँ पे 20/-4 ऐसी लगना चाहिए था ना। हाँ तो वही तो लगा रहा हूं मैं, ये वो नहीं है ना। a की जगह 1 और c की जगह पे 10 अपॉन में 2a। अभी आएगा, क्या कर रहा हूं देखो ध्यान से। अब ये मैं सॉल्व करूंगा, क्या होगा, माइनस का 7 प्लस माइनस ये, इसका आंसर क्या होगा 49 माइनस का 40 अपॉन में 2 आएगा। तो ये बताओ माइनस का 7 ये प्लस माइनस क्या होगा, अंडर रूट में 9 आ गया अपॉन में 2 आ गया। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ना, हाँ तो कभी चेक कर लो, देखो वहां पे लग रहा होगा, खुद ही दिख रहा होगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को 3 तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस 3 अपॉन में क्या होगा 2। अब मैंने क्या बोला, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे कि नहीं लोगे, तो अगर मैंने अल्फा बराबर प्लस ले लिया तो क्या होगा माइनस का 7 और प्लस का 3/2, तो क्या होगा 7 में से 3 क्या बचेगा माइनस का 4/2, 2 से कट करोगे क्या माइनस का 2 आया कि नहीं आया। एक वैल्यू इसमें -2 आ रही थी कि नहीं आ रही थी, आ रही थी ना। अब दोबारा में क्या लेंगे बेटा, बीटा की लेंगे, बीटा की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तो क्या होगा माइनस का 7। अब एक बार मैंने प्लस ले लिया एक बार माइनस का, तो माइनस का 3/2 कितना हो जाएगा माइनस का 10 होगा /2, कट करोगे कितना आएगा माइनस का 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर तो हम इसे क्यों करेंगे जब हम स्प्लिटिंग वाले से कर सकते हैं। अरे अब पूछा किसने, मैं तो नहीं, मैं तो शॉर्ट वाले ही बताया था ना, पूछा आपने इसलिए मैंने बता दिया। सर अरे सर मैंने बस इतना पूछा था, इन तीनों में से किसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है। अब देखो इसने बताया ऊपर वाले दो में लगता है, तो बस ऊपर वाले, हाँ ऊपर वाले 2 लगते हैं। तो सर आपने इतना से कोई हम कैसे आप पूछ रहे हो ये बेटा मैंने इसलिए कर दिया, फिर अगर बाद में आप सोचोगे सर को नहीं आता है ना। सर इसको लेके हमें जो जो आता था वो भूल गए। हाँ ये तो अब एक चीज ये इसलिए पूछता है कि केवल हम इतने को देख करके बता देंगे कि रूट्स हमारे बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, इसलिए ये किया गया है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाओ।
हाँ अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा बेटा। सर थर्ड का क्या डी वाला आएगा? क्या बेटा? इसका डी वाला आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गए 4 चौको 16। गलत है डी, बी होगा। बी कैसे होगा? करके दिखाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। सर आप ही करो। हमें तो आता सर, देखो 16 + 16 अंडर रूट का 24। हाँ 16 + 16 अंडर रूट का 24 होता है। 16 + 16 कितना होता है? वाह, इतनी बड़ी इंसल्टिंग लाइव कब सहन करूंगा मैं। चल डालूंगा ही नहीं इसको। 16 + 16 दिस इज ओनली फॉर फन। हाँ आया 32 आएगा ना, फिर 4 × 4 × 2। अब ऐसा नहीं पता कि टॉपर बच्ची है उसको 16 + 16 नहीं आता होगा, वो तो सेकंड क्लास का बच्चा भी कर देगा। लेकिन जो माइंड में जो वो होता है ना बच्चा, ये प्रेशर नहीं लेना है आपको। आपको ना मोबाइल नहीं आता, अपने वो क्वेश्चन लिख के रख देता। अब अभी आपने बोला कि सर ये इतना बड़ा क्यों बताया, वो तो इससे भी पढ़ा जाएगा फिर। नहीं सर, वो जो अकाउंट में था वो स्प्लिटिंग में मेरे एकदम से करके दिखाना। कर देंगे हम तो मास्टर आदमी, हम तो कर देंगे 3-5 फिर करके। आपने रख के क्या करके दिखाओ। पूरा टाइम खा जाएगा। करके दिखाओ थर्ड, कर जल्दी से करके दिखाओ थर्ड वाले का। सर आप खुद करके दिखाओ, मैं अच्छे टीचर बना सकती हूँ। हाँ बेटा करके दिखाओ, करके दिखाओ। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3? सर हमें तो बीबी? आप करके दिखाओ। किसकी बीबी? करो बेटा जल्दी से करो, फिर सबको घुमाने ले चलेंगे मनाली। चैलेंज दे रहा हूं, चलो ओपन है ये, लाइव में भी जाएगा। जिस भी बच्चे का 98% से ऊपर आ गया ना, अपनी तरफ से मैं उसको सिंगापुर लेके चलूंगा। सर ने बता दिया अपना खर्चा। सर बी होगा। हाँ बेटा बी होगा। करो, सिंगापुर लेके चलूंगा फ्लाइट से। 4 days 5 nights जो भी है ना, सब एंजॉय करेंगे वहां पे, सब चीज घूमेंगे। है कोई बच्चा? दीपांशु क्वेश्चन का जल्दी से। और करो बेटा, कितना आया? आया बेटा, किसको समझ में नहीं आया? प्रियांशु को नहीं आया। प्रियांशु शांत क्यों? Why are you so quiet today? ऐसे ही। What happened on 1st January? मेंटलिटी पॉजिटिव बनाओ। मैंने तो पॉजिटिव बनाई ना, मेरा तो इतना बुरा गया ना, मेरी जिंदगी का। बेटा अगर शो करोगे कि माई लाइफ इज वेरी बैड, तो दूसरे लोग प्रेशर बना के और खराब कर देंगे। चुप हो जा वाइज। सर अगला नेक्स्ट करो सर। ये आ गया, दिखाओ। सर बहुत शॉर्टकट में क्या है, लेकिन बहुत शॉर्टकट पूरा आईक्यू लगाया। देखो 16 + 16 32 आंसर निकाल दिया। आ गया सर, बताओ सही तो क्या है? स्टार्टिंग तेरे से करूंगा मैं आज। वो हाथ पकड़, हाथ हटा, हाथ हटा। सर का वादा। नालायक कहीं के, नालायक कहीं के। अब गलत कर रहा है, इसका करियर खराब हो रहा है, तो पीटना भी जरूरी है। सही तो क्या है? 16 + देखो बच्चा, इस डंडे से पिटते हैं हमारे बच्चे। बेरहम तो वही हूं मैं, लेकिन ज्यादा नहीं मारता हूँ। इतना मारता हूँ कि बॉडी पे ना लगे, जैकेट पे लगता है उसके। हाँ बेटा चलो इसी बात पे। अब देखो क्या होगा, ये माइनस का 5,7 है। दूसरा पॉइंट क्या है? -1,3। हाँ अब बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ए बी बराबर क्या होता है दीपांशु? डिस्टेंस फॉर्मूला बता जल्दी से। हाँ हाँ वेरी गुड बच्चा, वैल्यू रखो बच्चा। अब देखो इसको हमने मान लिया x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी?
-1 और माइनस माइनस से प्लस का 5 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। कितना आएगा बच्चा यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये आएगा हमारा 16 + 16 कितना हो गया √32। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा √32 को क्या 4 × 4 × 2, ये पेयर बन गया इसलिए ये बाहर आ गया 4 √2 यूनिट आ गया। किसी की औकात नहीं जो गलत करे है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी आ गया, बी आ गया यार। हाँ नहीं कितना किया सर प्रोसेस में अभी तक का प्रोसेस में। ऐसे पढ़ा करो। अब देखो वहां पे क्या ये वैल्यू ही तो चेंज कर देगा, 5 जगह 8 कर देगा, 3 कर देगा, मेथड तो सेम है। हाँ तो हम एक ही क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस करके आना। घूमने भेज दिया, आज न्यू ईयर था ना, उनको भेज दिया हमने 2 बजे 1 बजे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4 का करके बता बच्चा। अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो 100% वो सिमिलर भी होगा, ठीक है ना। अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल तो 100% श्योर है वो सिमिलर भी होगा। ए B = E, C = F, AB = D। हाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी एंगल साइड एंगल, 2 एंगल दिया है नहीं वो पूछा नहीं है बट हम बता दे रहे हैं। तो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 4 का। चलो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाओ, गलत नहीं करना। इसका आंसर 70 है। ऐसे नहीं हवाई मत फायर करो, अरे करो ऐसा नहीं, क्वेश्चन करोड़ों बार। ज्यादा सफेद झूठ नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा बोल देते हैं झूठ। 70 होगा शायद वैद नहीं, आंसर बता बच्चा। 50 डिग्री होगा इसका आंसर। 40 है ना, 50 5 4 90 5 4 9 हाँ 9 50। -50 होगा, मैंने बोला ना 50 होगा। हाँ चलो बच्चा, ये कैसे क्वेश्चन होगा ध्यान से देखो। एक ये सर्कल है हमारा, है ना, देखो कितना अच्छा सर्कल बन गया। गलती से लग रहा है। इतना निगेटिव बच्चे हमारे हैं ना, हम बड़े परेशान है यार। ऐसे बच्चे दुनिया में किसी को ना दे भगवान, भले ऐसे रख ले। नेगेटिव आप बोल रहे हो। देखो बेटा ये तो कंफर्म है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, ये 90 डिग्री हो गया। ये पूरा कितना था P मान लिया है ना, ये O मान लिया, ये A मान लो, ये B मान लो। बेटा ध्यान से देखो क्या दिया है, ये है 80 डिग्री। ये पूरा अगर 80 डिग्री है, ये पूरा है 80 डिग्री, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं होगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। टेंजेंट हमेशा ये इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ये रेडियस भी है, ये भी हमेशा इक्वल होती है। तो 90 डिग्री या 40, 90 40 ऐड करो कितना होगा 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री हो गया बच्चा 130 डिग्री। और तीनों का सम कितना होता है ट्रायंगल के अंदर 180 होता है ना। तो मैंने 180 में से माइनस कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, किसी की औकात ही नहीं है जो गलत कर दे। है ऑप्शन कहीं पे ए बेटा, ए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ एक क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, अगर 70 डिग्री गिवन है तो कितना आता। अगर यहाँ पे ये 70 डिग्री होता है, नहीं 10, अरे कितना होगा बता 25 हो गया, 55 होता। हाँ 55 हो जाता। अब मैं ट्रिक बताऊं तुम्हें, जितना भी ये वाला एंगल आया ना, जितना भी आए उसको क्या 90 में से माइनस कर देना, हमेशा यही आ जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होता है।
एक तो 90 हमारा 100% श्योर है, होता ही होता है, बचा 90, तो दूसरा जितना दिया है उसको 90 में से माइनस कर देना, ये आंसर आएगा आपका। ये 40 था, मैंने 90 में से 40 माइनस कर दिया, कितना हो गया? ये तो 50 डिग्री आ गया था। अगर ये 60 होता, मतलब 30 होता, तो हमारा क्या हो जाता? 90 माइनस 30 60 डिग्री हो जाता। ट्रिक ये अपनाना है वहां पे आपको अच्छे से। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर ये करके दिखाओ 6। डोंट मेक एनी मिस्टेक ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। करो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ। सर इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश चलो इंग्लिश पे आ जाओ। चुप बैठ जाओ यहीं पे। घर पे क्या करोगे? बस सोओगे और कुछ काम है? सर बहुत काम रहता है। हाँ तो यहीं बैठो, काम से बच जाओगे। करो जल्दी से, नहीं सर घर का काम करके दिखाओ ये वाला पहले। 6 का आंसर किसका आएगा सबसे पहले? आपकी बुक का क्वेश्चन है, पता नहीं ये वाला लग नहीं रहा है। टाइम क्या हो रहा है? 12 बज गए, अभी 12 भी नहीं बजे। करो, करके दिखाओ जल्दी ये बॉयज। एक दिन बच गए, जल्दी से बताओ, करके दिखाओ कितना किया। हो क्या रहा है? करो, अभी का करो, जल्दी से करके दिखाओ। सर इसमें हमें हाइपोटेन्यूज बेटा हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ है, PQ टेंजेंट, PQ निकालो, जल्दी से बताओ कितना आएगा। हाँ पाइथागोरस ही लगेगा। और बताओ। H बराबर 12 है बच्चा। परपेंडिकुलर निकालना है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, बेस मान ले रेडियस को, कुछ भी मान सकते हो आप। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है? अबे वो तो 90 डिग्री, वो तो एंगल है। हाँ वेरी गुड, अच्छा बच्चा ये। कर तो कर जल्दी से। हाँ किसको? गंदा बच्चा है ये। 5 है तो छोड़ना, मेजोरिटी है उनकी। एक आध होता तो ठोक देते पकड़ के। भाई मेजोरिटी से भाई बच के रहना होता है यार। कोई ना बच्चा, अच्छे बच्चे हो ना, हम अच्छा मानते हैं ना तुम्हें। किसी को दुखी नहीं करना है ना। हम हमेशा किसी सबको अच्छे बोलते हैं। आया बेटा, आप देखो ध्यान से, ये सर्कल आपका बन जाएगा, यहां से ये टेंजेंट हो जाएगा, ये दिया हुआ है। ये अगर ये 12 है बच्चा, ये रेडियस कितनी है? 5 है। ये 90 डिग्री होता है ना, ये निकालना है टेंजेंट PQ। बच्चा ये P है, ये Q, PQ निकालना है, तो क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा ये हाइपोटेन्यूज 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। P बराबर परपेंडिकुलर मैंने 5 मान लिया, प्लस बेस, ये बेस हमारा मान लिया जो कि टेंजेंट है ना। यही निकालना है हमें। अब देखो ध्यान से, B का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस बेस का स्क्वायर ये इधर आएगा कितना? 144 में से 25 गया, कितना बचेगा? ये 119 बचेगा, इक्वल टू B का स्क्वायर। इसको हम अंडर रूट में स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या 119 है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सेवन करके दिखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखा। सर इसका आंसर 1 होगा।
किसका? 7 वाले का 7 साइन 60 √3/2 √3/2 3/4 1/2 1/2 1/4 3 + 1 4/4 1 आ जाएगा। करके दिखाओ आप लोग, जल्दी से करके दिखाओ, करके दिखाओ बच्चा। ये बिल्कुल फ्री के नंबर है, टेबल तो मैंने याद कराई थी, याद है ना ट्रिक से। पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोले, सोना चांदी तोले से सारे फॉर्मूले करवाए थे। और मल्टीप्लाई में या प्लस में कर दिया मल्टीप्लाई प्लस में सर कितना टाइम हुआ है? अरे अभी 12 भी नहीं बजे, इसने क्या गलत कर दिया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं 3/2 लिख रही है, अरे सर वो प्लस 3/2 लिख रही। काट तो दिया, कटे हुए में क्यों मार रहे हो सर आप? क्या करना है बता। अरे और यहाँ पे माइनस या मल्टीप्लाई है प्लस है ये। अरे सर ये कुछ नहीं है। करो, तुम भी करो, छुपा करो। मैंने भी करा था गलत। हाँ तो अब सही कर, कर तो दिया सर। हाँ करो जल्दी से करके दिखाओ। क्या करना है पता आंसर नहीं है। अबे यहाँ पता है वहां नहीं पता होगा, ये अगर इक्वल हुआ तो पता तो बेटा वहां वैल्यू चेंज होके आ जाएगी। फिर तो कंसेप्ट कितना आया ये वाला? अरे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60, साइन 60 की कितनी? √3/2। देख करके भी गलत बता रहा है। करो बच्चा, करके दिखाओ। किसी औकात में मेरे को गलत बताते हैं, हम समझ रहे हैं। हमारी औकात है जो हम गलत बता सकते हैं आपके। अरे सर आप चीटिंग करते हो ना। हाँ बेटा आ गया ये वाला। देखो कितना सिंपल था, कोई बच्चा भी कर लेगा, छोटा सा 1-2 साल का। सर देखो उधर बोल नहीं पाएंगे। एक बार मैं तेज आवाज कर दूंगा, भाग जाएंगे। देखने दो, बच्चे तो हैं छोटे छोटे। देखो बेटा ये साइन 60 डिग्री, इतना अच्छा क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री। इधर सवाल नहीं आया, उनको बुला रहे हो तुम हैं? तो वो भी को सीख लेगी ना सर। वो बच्चा खाली का हट बोल के भाग गया सर। कोस 30 डिग्री प्लस बेटा साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। हाँ जल्दी से बताओ, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? इसकी होती है √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री की होती है √3/2 प्लस साइन 30 1/2 कोस 60 1/2, है ना? अब √3 से रूट करेगा का केवल 3/2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1/2 2 जा 4 इक्वल टू 4/4 1 आएगा। आंसर है आया? हाँ बेटा किसकी? फुटबॉल से खेलोगे? ये ले जाओ, मेरा फुटबॉल ले जाओ। अरे ये है, सर टाइम से भेज दो। जाओ खेलो जाके। सर एक दोनों चीजें दो बच्चे ने वहां। नहीं फाड़ देंगे वो। जाओ बेटा गेट बंद कर दो। हाँ जाओ खेलो। लड़ाई करेंगे। अबे हाथ गया, हाथ से दब जाता है इसका। कितना आया? आएगा ना कट के 5 के से आएगा। 16 में से 9 गया तो 5। क्वेश्चन नंबर 7 किसने किया? 7 आएगा। कितना आया? वो फर्स्ट वाला आएगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 7 का कितना आया? 1 आएगा 1 नहीं 7 का 7 तो बनेगा 8 का ए ऑप्शन। कहाँ किया बेटा आपने? समझा ना, इसको समझा, मजाक नहीं आता, समझा करो आपस में। भाना समझो जल्दी से। आ गया 8 वाला 8 में कितना आया? ये वाला 3/7। ठीक है, कितना आया? घर घर की रट लगा रखी, कितना आया है? अपने घर जाओगे बेटा, दूसरे घर थोड़ी जाना। कितना आया? सर आपने मेरी मम्मी को भी भेज दिया। और क्या करूं, मम्मी को यहाँ क्या रखे हैं? मम्मी भी गई, घूमने दो, आज मौका मिला। सर हमें स्कूल में तो लाए करो, हम आपको क्लास ले लेंगे रोज की रोज। सुबह 4:30 बजे हाँ ले लेंगे। पक्का? 4 बजे भी 12:30 बजे भी, लेकिन छुट्टी कर दो हमारी, कर दो हमें स्कूल नहीं आना।
पास नहीं चाहिए, मत लो क्लास, नहीं चाहिए। सर का चैनल सपोर्ट मार देंगे। हाँ मार दे, 10 पे का कोड सर का नंबर बता देंगे सर को, है ना, ये ठीक है। अरे डंडा मारूंगा। सर का नंबर लीक कर देंगे, सर का नंबर लीक कर देंगे। कई एक दिन मैंने गलती से अपनी इंस्टा आईडी दे दी थी, कई बच्चों ने तो नंबर पे नंबर भेज दिए, अपने अपने नंबर खुद भेजे उन्होंने। एक भावना पांडे है, पता नहीं कहाँ की लड़की है बेचारी, अच्छी लड़की पढ़ने में, सर ये नंबर मेरा है, इस पे वो कर देना। क्या कर देना, लेकिन हमने कहा नहीं बेटा, कर देना, पैसे ट्रांसफर करने की। ओए ये सब लाइव में चल रहा है, नालायक चुप। आपकी लाइफ क्या चल रही है? हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, सर बच्चे तो सर प्रूफ इट, सर बच्चे हैं, सर कितने बच्चे हैं? चलो हम भी कमेंट मेरे पास हाँ, अभी क्या है, कोई भी नहीं है। अगर होता तो प्रियांशी से बात कर। एक बच्चा उड़ीसा से है, वो भी काफी जुड़ा हुआ, अभी 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 नहीं है अभी की बात है सर, लाइव पे। लाइव, मैंने किया ही नहीं। तो सर आप कह रहे हो लाइव दे रहे हो, आप कह रहे हो नहीं है लाइव, चल क्या रहा है, सर झूठ बोल ये देख क्या रहा है। भावना लड़की है ना, खुद अपने नंबर से डाल रखा है, ये देखो उसने मांगा, जो कि मैंने मांगा तक का नहीं, मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नंबर नहीं देने। सिम प्रूफ मैंने भी लगा रखी है, तुम नहीं हो, लेकिन वो तो मुझे पता है। कई मतलब एक नहीं कई बच्चों ने भेजा, मैंने तो देखा भी नहीं, इसलिए नंबर मत लीक करना, नंबर नहीं लिखना है। इसी का क्यों देखा? हाँ, इसी का क्यों देखा? सर बताओ, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कई थे, मैंने एक बोला ना, एक है, एक देखना कमेंट भी उसके पड़े होंगे, बहुत अच्छी बच्ची है वो, कोमल बनवाला, जाट है, पानीपत से है। अगर उसको पड़ जाए कि सर अभी पढ़ा रहे, रात को 12:30-1 बजे भी पढ़ेगी, सुबह 4:30 बजे आके पढ़ती है वो, इतना पढ़ती है, और अच्छे नंबर आएंगे उसके, पक्का आएंगे। तो ऐसे बच्चे चाहिए, तुम लोग नालायक को जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता, वो अपने आप पढ़ते हैं। पढ़ते हैं सर, देखो मेरा बस मैथ में ही वीक है, बाकी सब्जेक्ट में है, बस मैथ ही नहीं आता, क्योंकि सर चलो सर हम बस मैथ में वीक है। हमारे मैथ के टीचर कौन है? कौन है? कौन से है? पूनम मैम। सर आपकी तो एमडी सर को जाके एमडी सर को कहेंगे। करो बेटा, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। हो गया सर, हो गया 3/√7 नहीं होगा, करो बेटा, ये जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। बता तो दी क्या 3/√7 नहीं ज्यादा बकवास नहीं करो यार, लाइव में जाओगे दिक्कत हो जाएगी। देखो बच्चा, दिया है साइन ए बराबर क्या दिया है, सर आप एडिट कर देना। 3/4। हाँ एडिट तो करवाऊंगा, ये टाइमिंग कौन से किस टाइम पे एडिट करना है? 45 मिनट के बाद। अरमान 45 मिनट के बाद में एडिट कर देना, वो कुछ डिलीट मार देना। देखो बेटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है ये बताओ मुझे। पंडित बद्री प्रसाद मेरा हर हर बोले बोला है, P/H। साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो P/H ये P है ना। अब बताओ मुझे P की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, H की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और बेस बचा, बेस की क्या निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर क्या होता है, H का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। P की वैल्यू बचा 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस बराबर B का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस B का स्क्वायर बराबर 4 चौको 16, B का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस का 9 बराबर बचेगा 7। इसको हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये गया, B की वैल्यू √7 आ गई। बच्चा B की वैल्यू क्या आ गई, √7। अब क्या पूछा उसने, tan थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ फॉर्मूला tan थीटा। अरे नीचे नहीं देखना है। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद का हर हर बोले, सोना चांदी तोले, tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B। P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, परपेंडिकुलर मेरा कितना था 3 था बच्चा, 3 और बेस कितना आ गया √7। किसी की औकात नहीं है जो गलत कर दे, बिल्कुल सही जवाब बताया आप लोगों ने। 10 मिनट पहले कर दिया था ये क्वेश्चन।
सफेद झूठ मत बोला करो, 19-20 चल जाता है। चेक हाँ कर बेटा, अपनी वीडियो में अरे है ही नहीं कहीं पे, ये है सर। है ए पे। आंखें तुम लोगों ने खराब कर दी है। हम भी करिए सर, फोन चलाओगे तो यही होगा। हाँ, आप बार सर आपकी आंखें नहीं दिखती, आप तेरे पास फोन नहीं चलाता, फोन देखो साइलेंट करके रखा हूं। मतलब ये चला जाता है। अरे यही तो रोजी रोटी है बेटा, इसको कैसे काम कर सकते हैं। चलो आगे वाले कितना पैसे देते हैं आपको? देंगे, अभी नहीं, 1 साल के बाद मैं कम से कम इससे निकालूंगा। कैमरा लगा भी नहीं बता सकता, बट अच्छा निकालेंगे, बहुत अच्छा। सर नहीं बन रही आपकी वीडियो। बन रही है, मैं बना रहा हूँ, तेरे कहने से नहीं बनेगी, मारूंगा डंडा भी। बेटा ये करके दिखाओ। इसका 9 है। 9 है, रटा हुआ है ना बच्चों को। हाँ, जो कॉमन एक जगह पे माइनस वाला भी केस है। प्लस आ जाएगा, वो उस टाइम देखेंगे। हाँ चलो बेटा, इसका आएगा 9 कॉमन ले लो, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई 1 बराबर 9 आएगा, 9 हो जाएगा आंसर। 10 करके दिखाओ, सी है डी 1 साजा बोर्ड पे। हाँ वो सर डी है डी ये सर 10 वाला बताओ बच्चा, 10 वाला आंसर है डी डी पक्की बात डी क्वेश्चन नंबर 10 का। डी डी सर तो छुट्टी का टाइम हो गया ना, डी, हाँ है ना? डी होगा बच्चा। बहुत ज्यादा चलते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना। सर ये वाला पेपर तो पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो आप दोबारा से क्यों कर रहे हैं? स्टैंडर्ड है इसलिए। अबे यही तो पेपर दिया था, तब भी तुम 18 नंबर लेके आए हो, सारे फेल हो। ये नहीं सर, ये नहीं था, ये नहीं दूसरा था। इससे ज्यादा मुश्किल था वो, ये नहीं ये पहले क्वेश्चन वो वाला था। 11 करके दिखाओ, इसी बात पे इंग्लिश में कर दिया बेटा। ए हाँ ऑप्शन नंबर ए है। हाँ रट्टा है क्या तुम्हें? और क्या सर? चलो इसी बात पे मैंने यहाँ 7 कर दिया रेडियस। अब बताओ, रेडियस वाली हमारी हो गई 7, अब करके बताओ, अब करके दिखाओ। छ 7 अब तो लग रहा सांप सो गया है, सारे इतने साइलेंट हो गए। देखो बच्चा, हमारे ये ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, कितने ही कुछ नहीं बोलूंगा, तारीफ करने लायक, तो इतना सच भी नहीं बोलते हो 11/7 हैं। डंडा कहाँ है मेरा? सर पक्की बात यही होगा। 7 नहीं 3 होगा, 3 होगा, 11/3 होगा। हाँ ये याद है। हाँ सर 154/6 पहले बता रहे। 2 से भी तो कट जाएगा। अच्छा हाँ सही है, क्या सही है आंसर सही है। बेटा? 11 7 या 77 भी तो करो। हाँ वो सर बस हो ही गया था सर। ये नालायक कहीं के। मेरा लंच टूट जाएगा सर, फिर देख अच्छा लंच है इस पे? मेरी मम्मी मारेगी, आपका नाम लेगी। हाँ बोल देना सत्येंद्र सर ने तोड़ दिया। 77 में कहने एक्सपेंसिव लंच है, ऐसे नहीं टूटेगा। अरे मैं तो धीरे से मारता थोड़ी। हाँ बेटा आ गया समझ में? अब तो गलत नहीं करोगे, वैल्यू चेंज होगी, सारा सब चीज करके आ जाओगे, ठीक है ना। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाओ सी वाला है प्यारे बच्चों। सी ऐसे नहीं करके दिखाओ मुझे प्रॉपर वे से। 80, अच्छा हाँ 80 सही है बोला। हाँ सर सी ही होगा, सी ही हाँ तो होगा। करके दिखाओ इसको। क्यों करके दिखाया सर, बता दिया ना सर, आंसर की मैं आंसर ही तो चाहिए होगा ना। यहाँ है वहां नहीं चल, फिर मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा अभी। चीटिंग करते हो सर, वैसे आप ये कर क्यों रहे हैं? हाँ पेपर देना है इसलिए। सर तो आता ही नहीं सर ये क्वेश्चन पेपर आता है? ये नहीं आएगा, Who told you that this question will not come in your exam? नहीं आएगा। Why? अब इसे 2 पेपर दे दिए, 2 के 2 पेपर हमें नहीं आया, एक बार इसे दे दिया, वहां भी नहीं आया। बेटा फाइनल पेपर हर बार चेंज होके आता है, पैटर्न पता है आपको? तो सर हमें बुक पढ़नी चाहिए ना, पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ वही तो। अभी यही तो फॉर्मूला आएगा ऐसे क्वेश्चन, बताओ। अब बुक पूरा साल का क्या आपने? सर वो तो आपको भी पता है, टीचर ने मुझे बताया है। हमारे बैच के टीचर कौन है? पूनम मैम। फिर आप
सरफेस एरिया मैथ्स के 2 पीरियड कौन लेता था? तो 1 महीना लिया ना मैंने, जब देखा रिजल्ट ज्यादा डाउन है। वैसे अभी आंसर और डाउन है। करो, करके दिखाओ, करके दिखा बेटा, ये करके दिखाओ, जल्दी से कराओ। सच नहीं बोल रहा था। सर हो तो गया ये 55.44। करो बेटा, करके दिखाओ, आधे आंसर वो करके दिखाओ बॉयज, जल्दी से। सर अब तो होगा बना छुट्टी का टाइम। कम से कम 1 घंटे का तो वीडियो बनने दे 1 घंटे तो नहीं ना बेटा, 1 घंटा नहीं है बच्चे बोल रहे थे ना, 3.5 घंटा पढ़ते हैं वो बच्चे। पता नहीं कौन है सर जितना पढ़ते हैं। जो टॉप करेंगे, टॉप सर खाली मैथ पढ़ने से टॉप 4 पाई आर। तो सारे पढ़ते हैं वो, सर आपको कैसे पता? बताते हैं वो। और आपको ये कैसे पता कि वो सर आप पढ़ते हैं, पता वो सच ही बोल रहे हैं? बेटा रिप्लाई देते हैं, अगर उनका रिप्लाई आ रहा है, आंसर आ रहा है, तो मतलब सही तो पढ़ते हैं ना। सर आपको कैसे पता वो सच ही बोल रहे हैं, झूठ भी बोल सकते हैं? हाँ तो आंसर मैं मैच करता हूँ, कैसे झूठ अरे बोलेगा। सर, वो नहीं कि वो बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। मैं एक दिन साइंस पढ़ा रहा था, टॉपर बच्चे ज्यादा है, मैंने पढ़ा तो सब दिया, कुछ डाउट पूछ दिया बच्चे ने, जबकि मैंने सही बोला, सब चीज था। वो बोला नहीं, फिर मैंने गूगल सर्च किया, बहुत उससे पूछा, बोला हाँ होगा कि नहीं होगा, फिर मैंने उसको कल एक्सप्लेन किया, तब बोला हाँ सर होगा। सर आप साइंस क्यों पढ़ाते अबे साइंस के तो मास्टर हैं, पढ़ाते मैथ हैं। हैं? अभी भी आप पढ़ा नहीं पाते हैं सर आप। जब भी तो आप साइंस पढ़ाते साइंस नहीं पढ़ाना मैं, खराब ही करे साइंस में कंटेंट लिमिटेड है, मैथ में तुम 1000 लाख क्वेश्चन करा दो। क्यों नहीं कराते फिर? साइंस में पढ़ाऊंगा बस खत्म, फिजिक्स में चैलेंज देकर पढ़ा दूंगा, ऐसा कि कोई ना पढ़ा पाए यहाँ पे आसपास। क्यों पढ़ाऊं मैं, मैथ पढ़ा तो रहा हूँ। सर मैथ भी मत पढ़ाओ सर आप हिमालय पर्वत जाओ सर, हम भी चलेंगे हिमालय पर्वत पे सब वहाँ एक छिपकली दिखी, बस एकदम से कोने में घुस जाओगे। सर छिपकली बर्फ में नहीं होती, छिपकली गर्म इलाके में होती है, रेगिस्तान में होती है। तो वहाँ पे स्नेक होंगे, सांप होंगे, उनकी मर्जी है तो सर सांप, उन्होंने तो मैंने छुआ है सर, सांप ने सांप तो को? नहीं बोला ना असली वाला। वो जादूगर वाले के पास। सर सांप सर हमारे घर में था, हमारे घर में था। पकड़ के फेंक दिया, नहीं उसे बैग में लाया, अभी मार दिया? मार भी दिया इसको। क्या वहाँ पे सांप निकलते हैं, मार देते हैं लोग पकड़ के। सर सांप के बच्चे सर हमारे घर के आगे सांप घूमता रहता है पानी में। चलो बच्चे करके दिखाओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तुम लोग नालायक बच्चे, लास्ट का वीडियो मेरा खराब कर दिया। देखो सरफेस एरिया ऑफ मेटालिक स्फेयर क्या होता है बेटा, ये स्फेयर है, ठीक। स्फेयर में क्या होता है, ओनली वो होती है रेडियस, ना लेंथ ना ब्रेथ ना हाइट, है ना। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, केवल आर आएगा, ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें केवल आर आए, तो 4πr²। वेरी गुड। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा, 4πr² था बच्चा, वैल्यू रखो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2.1, मल्टीप्लाई में 2.1 हो जाएगा, 7 का नाम 7, 7 3 21.3 आया, 0.3 मल्टीप्लाई करो 2288, 21 63, 63 मल्टीप्लाई 88 करोगे जब, है ना। देखो मैं इतने जल्दी से कर दे रहा हूँ, 55.44 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर। सबटाइटल एरर का है, सर आप इंग्लिश बोलते बोलते क्या बोलने लगे? हिंदी बोल रहे थे सर। हिंदी था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, ज्यादा नहीं 20 क्वेश्चन कर दो, छुट्टी कर दूंगा। हाँ 14 करके दिखाओ। इसका आंसर होगा 30 सर, हिंदी में नहीं इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश ही तो है ये, अरे हिंदी है, देखो इंग्लिश ही तो है, मैं झूठ बोल रहा था क्या, बे छोटा हो जा। पिछले 2 सेकंड पहले सर आपसे झूठ बोला था। करके दिखा बच्चा। सर इसमें हमें फाइंड क्या करना है?
फाइंड द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये होती, ये जैसे 5 से 10 ये मॉडल क्लास कहलाती है, 10 से 15, 15 से 20 क्या होगा जल्दी से बताओ। अगर इसमें जिसने गलती किया ना पीट दूंगा। दीपांशु खड़ा हो जा। करना क्या है, आंसर बताना है। इसका होगा सर लास्ट वाला आंसर। गलत है, 30। गलत है। अरे क्या बताना है? मॉडल सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। अच्छा ये बोलना है। जल्दी से जो भी सही बता देगा ना चॉकलेट खिलाऊंगा पक्का। सही आंसर बताना है। उन बच्चों ने बता दिया था मेरे। एक बार इसे नीचे बता। अब क्या नीचे करूं बेटा, पूरा ही तो है। क्या नीचे करूं, पूरा ही तो है। अरे नीचे नीचे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। और हिंदी वाला दिखाओ एक बार। हिंदी तो और नहीं समझ में आएगा। कौन सा वाला? मीडियन भी बताना है बेटा, मीडियन का भी। सर वापस ऊपर करो इंग्लिश इंग्लिश। मॉडल क्लास मतलब मीन चुप हो जा। मीन या मीडियन या मोड। मॉडल क्लास में जो गैप है इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। 5 से 10, 10 से 15। तो इसमें हमें तीनों में से फाइंड क्या करना है? मीन अरे ये क्वेश्चन पढ़ो। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास। मॉडल का और मीडियन का जो लोअर लिमिट है उनका सम बताना। जल्दी बताओ। आई हैव गॉट टायर्ड। कर बच्चा। अच्छा एक से बताओ, दो चीज करनी है इसका। सबसे पहला तो मॉडल क्लास निकालेंगे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 20 है ना, तो इसको मैंने घेर लिया। लोअर लिमिट 15 हो जाएगी, अपर लिमिट 20 हो जाएगी। तो एक तो मैं सम क्या कर दूंगा यहाँ पे 15। सम पूछा है ना। अब मीडियन की लोअर लिमिट क्या होगी? मीडियन का कैसे निकालते हैं मुझे ये बताओ। इसको सबको ऐड करो कितना आएगा। अब देखो मैं मीडियन का निकाल रहा हूं। 10 प्लस 15 कितना होगा? 25 प्लस 12 37 प्लस 20 57 प्लस 9 66 आएगा बच्चा। n/2 करके निकालते हैं ना मीडियन में, तो इसका 2 करोगे क्या आएगा? 33 आएगा कि नहीं आ गया। अब हमें देखना 33 किसकी रेंज में आता है। 10 15 10 25 12 37 इसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसकी रेंज में आ रहा है। CF करके नहीं निकाला था हमने। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 10 ही तो है। इसमें 10 और ऐड कर दो, कितना हो गया? 25 आ गया। किसी की औकात नहीं जो गलत कर दे। है ऑप्शन में कहीं पे? ये होता है। इसीलिए तो मैथ में 100 में 100 नहीं आते, एक दो क्वेश्चन घुमा देता है। आप जल्दबाजी में क्या करोगे? हाँ 15 हो गया, 15 ऑप्शन में भी होगा, फटाक से पहले नंबर वाला मार के भग जाओगे। क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो आप। सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑन दोनों की पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कैसे? हुआ कैसे है? मैंने निकाला, मीडियन निकाल दिया। कैसे? मीडियन बेटा कितना आया? n बराबर कितना आया? n/2। अभी मैं समझा रहा था तो क्या कर रहे थे? सर क्या आपने कहाँ से लिया ये अनबाइंड? और ये बोलना क्या? इसको हम सम करेंगे कितना आएगा? 66 आया। 66 को 2 से डिवाइड करेंगे 33 आया। किसके रेंज में आ रहा है? CF नहीं निकालते हम। CF इसको ऐड करेंगे 10 15 10 25 12 37 33 37 वाली रेंज में आ रहा है। तो हमने इसको कवर कर लिया। लोअर लिमिट 10 है कि नहीं है? और मॉडल क्लास का तो बताया था। मॉडल क्लास का तो सबसे आसान है। 15 का B है। हाँ मॉडल क्लास 15 का B है, 15। सर अगले का आंसर है 1/2 ऑप्शन नंबर बी। पक्की बात।
हाँ कंफर्म 1/2 होगा कैसे आया? अभी सर नहीं करा रहा ये सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 360 है चलो बच्चा देखो, एक जब डाइस फेंकते हैं ना, डाइस में क्या क्या आता है? डाइस में आता है हमारा, और ये को मैंने पकड़ लिया। डाइस में बच्चा देखो क्या क्या आता है। डाइस में आता है हमारा 1 2 3 4 5 6 आ जाता है। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताओ? ऑड नंबर 1 3 5 हाँ, 3 होते हैं ऑड नंबर क्या हो जाएगा? ऑड होगा ये 1 3 5। टोटल कितने हैं? 3। और ये इवेंट टोटल कितने थे? 6। ये आंसर है। आया? 16 करके दिखाओ, 16 जल्दी से करके दिखाओ। 360 सर बस 20 क्वेश्चन करेंगे फिर छुट्टी हो जाएगी हमारी। अगले का आंसर है थोड़ा और ऊपर करना। अगले का आंसर सी वाला है, 17 का आंसर सी है। कैसे होगा? 16 कर चुके हैं ये। कैसा बात है कैल्शियम निकाला, अब नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ो ना, 1 घंटा हो गया ना, बस 1 घंटा 6 मिनट।